जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूसरे आगमन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को चिन्ह दिया, बहुत सारी चीज़ों को बताया। और पिछले कई समय से हम अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर के दूसरे आगमन के विषय में उन बातों को सुन भी रहे थे। हमने बहुत सारे वचनों को सुना, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का दूसरा आगमन जो है बहुत ही निकट है। और जबकि परमेश्वर ने अपने दूसरे आगमन के लिए बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारी भविष्यवाणियों को दिया, बहुत सारी बातों को दिया, तो परमेश्वर ने उसके साथ साथ एक विश्वासी को उसके लिए तैयारी करने के लिए भी अपने वचन में इंस्ट्रक्शन या अपने वचन में उन आज्ञाओं को दिया है, जिसको पूरी करके विश्वासी जो है उसके परमेश्वर के दूसरे आगमन में उठाया जा सकता है। और जब तक एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन बातों को पूरा नहीं कर लेता है, तब तक एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ उसके आगमन में उठना मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात जो विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के आगमन की तैयारी के विषय में आती है, वो आता है समय। समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि निभाता है एक विश्वासी के, खासकर एक विश्वासी के जीवन में। जिस प्रकार हम भजन में पढ़ते हैं कि भजनकार कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे दे, और उसी प्रकार हम एक पद को पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं पद। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक बहुत ही सुपरिचित पद, और इसमें आखिरी में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और उसके पहले यहाँ पे लिखा है कि ध्यान से देखो कि किस प्रकार की चाल को चलते हो। एक चाल के विषय में दिया है और बोला गया है कि उस पर ध्यान करके देखो कि वो कैसी चाल है। और उसके बाद जो है लेखक ने 2 हिस्सों में उस चाल को बांट दिया। हम देखते हैं और लिखा है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। और ये जो निर्बुद्धि और बुद्धिमान है, ये अविश्वासियों और विश्वासियों के बीच में नहीं लिखा गया है, ये विश्वासियों के अंदर के समूह के लिए लिखा गया है। क्योंकि विश्वासियों में भी ऐसे लोग हैं जो अंत के समय में अपनी चाल पे ध्यान नहीं देते और उस कारण वो निर्बुद्धियों की श्रेणी में आते हैं। जब हम आज की शाम यहाँ इकट्ठा हुए, मैं आपके सामने इस बात की महत्वपूर्णता को रखना चाहता हूँ कि बहुत ही नज़दीक हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे आ गए हैं, और कुछ पल की देरी है कि यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। और यीशु मसीह का आगमन जो है वो द्वार पे खड़ा है। हम इस बात को देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो एकदम द्वार पर ही है। और यीशु मसीह के आगमन के पहले जो है बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने बताई, और उन बातों को हम कुछ को आज देखेंगे। और हम देखेंगे कि किस प्रकार विश्वासी को उन बातों को अपने जीवन में देखते हुए ध्यान से चलना है और अपनी तैयारियों को करना है। सबसे एक कॉमन बात जो यीशु मसीह ने लगभग अपने सारे सुसमाचारों में बोली, या अपने आगमन के दूसरे आगमन के विषय में इस बात को यीशु मसीह ने बोला, वो था कि यीशु मसीह के आगमन से पहले लड़ाइयाँ होंगी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इस बात को बोलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, हम सब निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात को बताता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारे युद्ध होंगे, देश जो है वो दूसरे देशों के अगेंस्ट में हो जाएंगे और बहुत ही भयानक स्थिति इस पृथ्वी पर आ जाएगी। लेकिन ऐसे समय के साथ साथ एक और समय की बात करी गई है, जो कि ऐसे युद्ध वाले समय के साथ साथ एक और ऐसा समय है जो चलता रहेगा। 17वें अध्याय की हम 26वीं पद में पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लूका 17 अध्याय उसकी 26वीं पद, यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें
विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। एक समय के बारे में, जो एक मुश्किल समय यीशु मसीह बताता है कि युद्ध होंगे और एक भयानक समय आएगा, उस समय के साथ साथ एक और समय चलेगा, वो होगा आनंद और खुद की मर्जी पूरे करने वाले लोग और अपने जीवन को मौज में बिताने वाले एक लोगों का समय। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है कि लोग जो थे, नूह के दिनों के विषय में लिखा है कि लोग जो थे खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। खाना पीना, विवाह होना, वो दिखाता है पृथ्वी पर की वस्तुओं पे अपने ध्यान को लगाना, पृथ्वी पर की चीज़ों के लिए अपने मन को लगाना और पृथ्वी पर की या फिर शरीर की इच्छाओं को पूरी करते हुए अपने जीवन को बिताना। और हम कई बार इस बात को सोचते हैं कि सचमुच ऐसा समय आएगा, नूह के समान लोग रहेंगे और लोग जो हैं, अन्य जाति लोग जो हैं, अपने हिसाब से अपने जीवन को बिताएंगे, अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन ये पदें जो लिखी हैं, ये यीशु मसीह ने विश्वासी मनुष्यों को इंक्लूड करके लिखी है। और जब हम सोच के देखें कि ऐसे विश्वासी आज के समय में भी पाए जाते हैं जो अपने जीवन को परमेश्वर की ओर कम लेकिन अपनी शारीरिक इच्छाओं की तरफ ज़्यादा लगाते हैं। हम नूह के विषय में उस उदाहरण को देखेंगे। हम सब निकालें उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6, उसकी 9वीं पद। बहुत अच्छे से हम इन पदों को जानते हैं, नूह के विषय में हम सब जानते हैं, तो हम सब इन 9वीं पद से आगे की ओर हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हम नूह के विषय में अगर देखें तो यहाँ पे उसके विषय में 9वीं पद में लिखा है कि नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपनी नज़र को घुमाया तो परमेश्वर नूह और सांसारिक लोगों को सिर्फ 2 कारणों की वजह से अलग देख पाया। सिर्फ 2 कारण थे जिसके कारण परमेश्वर नूह और पृथ्वी पर के सारे लोग में एक अंतर को पा सका। और 9वीं पद में 9वीं पद में हम उसके अंतरों को पढ़ते हैं। पहली चीज हम पढ़ते हैं कि नूह जो था वो एक धर्मी पुरुष था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसने नूह को सांसारिक लोगों से अलग करा, वो ये था कि नूह जो है परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्योंकि नूह जो था परमेश्वर ही के साथ साथ निरंतर चलता रहा, इसलिए नूह जो था निरंतर परमेश्वर की नजरों में धर्मी बना रहा। और क्योंकि नूह जो था परमेश्वर की नजरों में धर्मी बना रहा, इस कारण परमेश्वर ने जल प्रलय से नूह को बचा लिया। आज की शाम जब मैं और आप इन बातों को समझते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है, हम इस बात को सोच के देखें, क्या जिस प्रकार नूह निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, क्या उस प्रकार मैं और आप चल पा रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ कदम के साथ हम कदम मिला के चल पा रहे हैं? क्या परमेश्वर के जहाँ जहाँ कदम जाते हैं, क्या मेरे और आपके कदम बिना कुछ प्रश्न करे उसके पीछे जाते हैं? क्या जिस गति से परमेश्वर चलता है, क्या उस गति से मैं और आप उसके साथ साथ चलते हैं? यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नूह परमेश्वर के पीछे चलता रहा, यहाँ पे लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि नूह का परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनने का कारण ही यही था कि नूह जो था अपनी चाल चलन को परमेश्वर के साथ साथ बना के रखा था। प्रियो, जब हम इस अंतिम समय में रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आसान बात है कि हम अपनी धार्मिकता को चुटकियों में खो सकते हैं। जिस पापमय संसार में हम जी रहे हैं, जिस पापमय शरीर में हम जी रहे हैं, और जिन शैतान के चारों ओर हमारे चारों ओर जो शैतान के एजेंट्स या शैतान के सारे प्लान्स हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं, इसमें एक विश्वासी को अपनी धार्मिकता खोना बहुत ही आसान और सरल बात है। लेकिन एक विश्वासी अपनी धार्मिकता को तभी परमेश्वर के सामने बचा के रख सकता है अगर उसका चाल चलन निरंतर परमेश्वर के साथ साथ होता रहा। हम आज की शाम इस बात पे मनन करें, हम सोच के देखें कि क्या हम निरंतर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, या फिर ऐसा है कि थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा परमेश्वर का, एक पैर अपना, एक पैर परमेश्वर का, एक गति परमेश्वर की,
दूसरी गति परमेश्वर की। अगर हम ऐसा चल रहे हैं तो हम उन्हीं लोगों की श्रेणी में आते हैं जिनके विषय में हमने पढ़ा कि निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। हम एक बार में दो चालों को नहीं चल सकते, हम एक बार में दो गतियों को नहीं चल सकते, हम एक बार में दो रास्तों को नहीं चल सकते और हम एक बार में दो मकसदों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की शाम हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम निर्बुद्धियों के समान चल रहे हैं या फिर हम बुद्धिमानों के समान चल रहे हैं। अगर थोड़ी सी अपनी मनमानी करता, बोलता कि प्रभु आज मेरा नूह अपने जहाज को इसलिए बना पाया क्योंकि हर दिन नूह परमेश्वर के साथ चलता था, और जैसे जैसे नूह परमेश्वर के साथ चलता था परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर उसको बताता था कि उस आने वाले न्याय से जो परमेश्वर पृथ्वी पे करने वाला है कैसे बचना है। और क्योंकि नूह हर दिन चला परमेश्वर के साथ, इसलिए उसने परमेश्वर के नियत समय पर उस जहाज को पूरा कर लिया। सोच के देखें, अगर नूह किसी दिन बोलता कि परमेश्वर आज मेरा इस काम को करने का मन नहीं है, अगर नूह इस बात को बोलता कि प्रभु आज मैं जहाज में इस चीज को नहीं बनाना चाह रहा हूँ, अगर नूह इस बात को बोलता कि प्रभु इस वृक्ष की लकड़ी तूने लाने बोला बहुत मेहनत से लाना पड़ रही है प्रभु, मैं इसको नहीं ला पाता हूँ, मैं इस वृक्ष की लकड़ी को ले आता हूँ। आप इस बात को सोच के देखें कि परमेश्वर का जल प्रलय का दिन नहीं बदला था, परमेश्वर के जल प्रलय का समय नहीं बदला था। और अगर नूह पीछे रह जाता, अगर नूह पीछे छूट जाता तो शायद नूह भी पृथ्वी के लोगों के साथ उसका भी नाश हो जाता। नूह उस समय पर जहाज इसलिए बना पाया क्योंकि नूह निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा इसलिए परमेश्वर का समय और उसका समय मैच खा गया। और जब नूह ने जहाज बना लिया तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय आ गया। ठीक उसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर के दूसरे आगमन का दिन जो है नहीं बदला है, परमेश्वर के दूसरे आगमन का समय नहीं बदला है। अगर मैं और आप पीछे रह जाएंगे, अगर मैं और आप लापरवाही दिखा देंगे, अगर थोड़ा सा अपना हम कर लेंगे, थोड़ी सी मनमानी हम अपनी कर लेंगे, तो परमेश्वर का दिन तो आ जाएगा लेकिन मैं और आप न्याय के हवाले हो जाएंगे। परमेश्वर का दिन तो आ जाएगा लेकिन मैं और आप उसके आगमन पे बहुत दुख की बात हो जाएगी कि हम यहीं पर छूट जाएंगे। हम अगर उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय की 18वीं पद में हम पढ़ें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा को बांधा है। 18वीं पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा को बांधा है, और हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। जब सोच के देखें, नूह के साथ जितने भी उसके पुत्र, बहू और जितने भी उसके साथ के लोग थे, क्या वो सब परमेश्वर के विषय में नहीं जानते होंगे? क्या नूह ने इतने समय जब वो समझ गया था कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, क्या उसने अपने परिवार में एक बार भी इस बात को नहीं बताया होगा? क्या नूह ने कभी इस बात को नहीं बोला होगा कि अपने जीवन की तैयारी कर लो? क्या नूह ने इस बात को नहीं बोला होगा क्या तुम परमेश्वर के क्रोध से बच जाओ? बेशक नूह ने बताया होगा, बेशक नूह के साथ के लोग, उसके परिवार के लोग परमेश्वर के को जानते होंगे, और जो उसका न्याय नूह बता रहा था बेशक उस बात को सुनते होंगे। लेकिन जब परमेश्वर पृथ्वी पे नजर उठाता है, घुमाता है, तो परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तू और तेरा घराना मेरी दृष्टि में धर्मी है। परमेश्वर बोलता है कि सिर्फ तू मेरी दृष्टि में धर्मी है। सोच के देखें, नूह के परिवार के लोग, खुद नूह के साथ के लोग जो हैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं थे। बेशक हो सकता है वो परमेश्वर के सामने अपना अपना चाल चलन ठीक करके जीवन बिता रहे हो, अपनी नजरों में उनका चाल चलन ठीक हो, पर परमेश्वर के सामने उनका चाल चलन वो उस योग्य ना हो। और नूह के साथ के लोग सिर्फ इसलिए बचाए गए क्योंकि 18वीं पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा को बांधी थी। परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाया क्योंकि नूह का चाल चलन परमेश्वर के साथ साथ था। अगर मेरा और आपका चाल चलन परमेश्वर के साथ साथ नहीं है तो मैं और आप नूह के परिवार के लोगों के समान उस श्रेणी में आते हैं जो परमेश्वर को तो जानते हैं, उसके आने वाले न्याय को तो जानते हैं, लेकिन उसकी नज़रों में मेरा और आपका चाल चलन ठीक नहीं है।
और अगर ऐसा है तो आज की शाम परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि समय अभी भी है, हम परमेश्वर के सामने अपने चाल चलन को सुधार लें। हो सकता है हम थोड़ी सी मनमानी अपनी करते हो सकता है हम थोड़ी सी अपनी गति से चलते हों। अगर ऐसा है तो याद रखें कि परमेश्वर का दिन और परमेश्वर की गति आज भी वही है और वो बदली नहीं है। और अगर मैं और आप पीछे रह जाएंगे तो बेशक हम इस पृथ्वी पर ही छूट जाएंगे। हमने लूका रचित 17वां अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं पद को पढ़ा। उसी प्रकार हम एक और बार इसकी 28वीं पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसकी 28वीं पद को हम पढ़ेंगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। 30वीं पद। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। और एक और उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं 28वीं, हमने जैसे 26वीं 27वीं पद में हमने देखा नूह के विषय में। 28वीं पद में एक और उदाहरण है, हम देखते हैं लूत के विषय में और उसके विषय में, उनके दिनों के विषय में ऐसा लिखा है कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। एक बहुत ही आराम का हम यहाँ पर समय एक और बार देखते हैं कि लोग जो हैं खा पी रहे हैं, लोग जो हैं हम देखते हैं लेन देन कर रहे हैं, लोग जो हैं अपने घरों को बना रहे हैं और उसमें साथ साथ में घर खाली ना दिखे, घर सुंदर दिखे तो लोग उसमें पेड़ को भी लगा रहे हैं ताकि घर अच्छे दिखें। यानी कि लोग पृथ्वी पर के डेरे को बनाने के लिए पूरी मेहनत को कर रहे हैं, लोग लेन देन को कर रहे हैं, लोग खा पी रहे हैं। वैसे ही प्रियो आज के समय में भी होता है, हो रहा है बल्कि। और जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार लूत के समय में हो रहा था वैसे ही आज के समय में भी हो रहा है। हम सब इसके उदाहरण को और गहराई से देखेंगे। उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय को हम निकालें। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय हम निकालेंगे और उसकी 26वीं पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। हम यहाँ पे इस पूरे भाग को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ कि किस प्रकार लूत जो था उसका बचाव सदोम और अमोरा से कैसे हुआ, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर इसकी 12वीं और 13वीं पद को हम पढ़े, 19वें अध्याय की 12वीं और 13वीं पद को हम पढ़े। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ही कॉमन सी बात लिखी है। कॉमन सी बात किसके लिए लिखी है? अगर हमने अभी नूह के विषय में पढ़ा, अगर हम नूह के विषय में उसके हम जब पढ़ रहे थे उसके हम अगर 6वें अध्याय में उसकी ओर जब हम वापस आते हैं तो हम देखते हैं उसकी 11वीं और 12वीं पद में इस प्रकार परमेश्वर बोलता है कि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों की चाल जो है वो बिगड़ गई है और उन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। और उस प्रकार हम जो हैं लूत के विषय में देखते हैं कि वहाँ पे जो स्वर्गदूत जो उनको बचाने को आए थे वो बोलते हैं कि इसलिए हम इस स्थान को नष्ट करने पर हैं क्योंकि उनकी चिल्लाहट जो है यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। एक कॉमन चीज़ हम दोनों उसके विषय में ये देखते हैं कि जब परमेश्वर का न्याय किसी स्थान पर आने को हुआ तब जो है पृथ्वी पर के लोगों का चाल चलन बिगड़ गया और उनकी चिल्लाहट जो है वो परमेश्वर के सामने जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हम लूत के विषय में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार लूत जो है वो
बचाया गया। लेकिन हम लूत के विषय में एक बात को और पढ़ते हैं, जब हम उसकी 26वीं पद में हमने जिस प्रकार पढ़ा कि लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखती है। लूत की पत्नी, जब लूत और उसके साथियों साथ जो है उस स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाला, तो उन्होंने इस बात को बोला था कि अपनी दृष्टि को पीछे की ओर मत लगाना। लेकिन हम देखते हैं कि लूत की पत्नी ने अपनी दृष्टि को पीछे की ओर फेर के देखा। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो एक बार और शायद पीछे मुड़ के उस कार्य को वापस करना चाहते हैं। शायद एक बार और वो सोचते हैं कि एक बार और शायद हम इस कार्य को पूरा कर लें, शायद एक बार और हम अपनी मनमानी को पूरा कर लें, एक बार और हम इस कार्य को पूरा कर लें, उसके बाद हम मसीह के पीछे अपने चाल चलन को ठीक कर लेंगे, एक बार और हम अपनी इच्छा को पूरी कर लें। अभी तो मसीह के आगमन में देर है, एक बार और करने से क्या ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लूत की पत्नी का सिर्फ एक बार पीछे मुड़ के देखना, उसकी जान जो है वो उसमें चली जाती है और वो अनंत काल के लिए नमक का खंबा बन जाती है। आज की शाम हम अपने जीवनों को टटोल के देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं एक बार और हम पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एक बार और हमारी इच्छा होती है कि हम अपने पुराने जीवन की इच्छाओं को पूरी कर ले। एक बार और जब हमने परमेश्वर के चाल चलन के साथ एक निर्णय को ले लिया तो हम सोचते हो कि शायद एक बार और मैं पीछे मुड़ के अपने उस निर्णय को टटोलूं, क्या मैंने ठीक लिया था कि नहीं, या फिर हम सोचते हैं कि शायद मेरी ये चाल चलन गलत है, एक बार और मैं अपने मन को अपने मन की कर लेता हूँ, उसके बाद मैं परमेश्वर के सम्मुख आ जाऊँगा। दोनों उदाहरणों को प्रियो हमने देखा और हम दोनों उदाहरणों में इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने न्याय के विषय में देर नहीं करी है। और परमेश्वर जो है, जो लोग अपने चाल चलन को नहीं सुधारते हैं, जो लोग पीछे की ओर मुड़ के फेर के देख लेते हैं, जो लोग एक बार पीछे की ओर अपनी दृष्टि को उठा लेते हैं, उनसे परमेश्वर प्रेम नहीं रखता। और परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को छोड़ के जाने में परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान उनका होगा जिन्होंने समय रहते अपनी नजरों को आगे की ओर नहीं लगाया, जिन्होंने समय रहते अपने चाल चलन को परमेश्वर के साथ साथ नहीं रखा, और जिन्होंने समय रहते अपने जीवन को धार्मिकता का जीवन होके नहीं बिताया। जिस प्रकार हमने लूका 17वें अध्याय में पढ़ा और हम 30वीं पद में जिस प्रकार पढ़े कि मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा, जब स्वर्ग से वो आखिरी तुरी फूंकी जाएगी, जब परमेश्वर अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ हमको लेने आएगा, तब क्या मैं और आप एक बार और अपनी दृष्टि को पीछे मुड़ के देखेंगे? तब क्या मैं और आप एक बार और अपने घरों को बनाएंगे? क्या एक बार और मैं और आप उस विवाह में जाके उस मनमानी में सम्मिलित होंगे? क्या एक बार और मैं और आप अपने घरों में जो पृथ्वी के डेरे हैं उनको सजाने के लिए उसमें पेड़ लगाएंगे? क्या एक बार और मैं और आप अपनी मनमानी को करेंगे? याद रखें प्रियो, परमेश्वर का आगमन बहुत ही जल्द है। परमेश्वर जो है बहुत ही शीघ्र वो आने वाला है, और हो सकता है कि आज की शाम हम सोचें कि एक बार और हम इस कार्य को करें, और वो एक बार और करना मेरा और आपका स्वर्ग जाने से हमको रोक दे। आइए हम सब अपने जीवन को जांचें। अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमको पीछे मुड़ने के लिए मजबूर करती है, हम प्रार्थना में उसको परमेश्वर के सामने लाएं। हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमारे चाल चलन को परमेश्वर के साथ चलने से रोकती है, उसको परमेश्वर के सामने लाएं और कोशिश करें कि परमेश्वर जब हमारी ओर दृष्टि उठाए तो इस बात को बोल सके कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये धर्मी है और ये बुद्धिमानों के समान अंत में अपनी चाल को चलता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है।
कई बार हमने इस बात को सुना है कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। कई समय से हम इस बात को सुन रहे हैं कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है। और कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी इन बातों को सुन सुन के इतना उसके लिए स्वाभाविक हो जाती है कि जब कोई बोलता है कि परमेश्वर का आगमन, हम बोलते हैं हाँ बहुत ही शीघ्र होने वाला है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज की शाम जब हम इन बातों पे मनन कर रहे हैं कि कैसे हमको परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी करनी है, मैं साथ में आपके सामने परमेश्वर के आगमन के दिन की गति और परमेश्वर के आगमन के दिन का जो चरित्र है या किस प्रकार का वो दिन है, मैं उसको आपके सामने आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ कि किस गति से परमेश्वर का दिन हमारे सामने आ रहा है। हम सब निकालें सपन्या, उसकी पहले अध्याय की 14वीं पद को हम पढ़ेंगे। सपन्या उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं पद, पेज नंबर 1091। सपन्या पहला अध्याय उसकी 14वीं पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यहोवा का वो दिन, यहोवा का वो भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुनाई पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। दो भाग हैं इस पद में। पहली चीज में वो यहोवा के दिन की गति बताई गई है और लिखा है कि यहोवा का वो भयानक दिन वो बहुत ही वेग से समीप चला आता है। यहोवा का दिन ऐसा दिन नहीं है जिसका इंतजार हम कर रहे हो, लेकिन खुद ब खुद यहोवा का वो दिन है जो हमारी तरफ बहुत वेग से चला आता है। और जब इतने वेग से वो हमारी तरफ चला आ रहा है, क्या हम उसके लिए उतने ही ज्यादा तैयार हैं? हम इस बात को सोच के अपने जीवन में देखें कि क्या हम तैयार हैं कि नहीं। जब हम एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल को लें, जब हम नौकरी करते हैं और हमको कोई काम मिलता है तो उसकी डेडलाइन मिली जाती है, या जब जो लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट मिलता है, उसकी डेडलाइन मिली जाती है। और डेडलाइन का वक्त मतलब होता है कि इस दिन तक ये काम हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे वो डेडलाइन का दिन पास आता जाता है, हम उतना ज़्यादा अपने काम को अच्छे से ठीक ठाक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जो डेडलाइन के एक दिन एक रात पहले जो है वो बैठता है कि चलो मैं अपने काम को करना शुरू करता हूँ और एक दिन बाद मैं उसको जमा कर दूंगा। उसी प्रकार प्रियो, यहोवा का वो दिन बहुत ही वेग से हमारे समीप चला आता है, और जैसे जैसे वो चला आता है परमेश्वर चाहता है उतनी ही ज़्यादा, उतने ही महत्वपूर्णता से हम उसके दिन को भय के साथ जाने और अपने जीवन को उसके सम्मुख हम तैयार करें। और दूसरी चीज़ हम इस पद में पढ़ते हैं, इसके पहले भाग में लिखा है कि यहोवा का भयानक दिन निकट है। क्यों यहाँ पे भयानक दिन लिखा है? अगर हम 15वीं पद में पढ़ें तो हमको समझ आता है कि क्यों वहां पे भयानक दिन लिखा है। 15वीं पद को हम पढ़ेंगे। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस प्रकार का वो दिन होगा। पहले ही उसमें लिख दिया है कि भयानक दिन होगा। और अगर किसी को इन वचनों को उस भयानक दिन के विषय में और जानना है तो उसके लिए सपन्या भविष्यवक्ता ने 15वीं पद में पूरी लिस्ट दे दी है कि किस प्रकार का वो दिन होगा। और सोच के देखें, एक ऐसा दिन जो हमारे तरफ तेजी से चला आ रहा है। सोच के देखें, जो अन्य जातियां छूट जाएंगे, कितने भयानक समय से वो गुजरेंगे। अन्य जातियों के लिए यहाँ पे लिखा है कि वो रोष का दिन होगा, वो संकट का दिन होगा, है ना। हम ऐसे ही सोचते हैं कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते या जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार का नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको मानते नहीं है, उनके लिए हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि उनके लिए लिखा है। लेकिन अगर हम इसी अध्याय की 6वीं पद को पढ़ के देखें, पहला अध्याय की 6वीं पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखे, और जो लोग यहोवा के पीछे चलने से लौट गए और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे,
उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। ये परमेश्वर के वचन है। अगर आप दूसरी पद से पढ़ें तो ये परमेश्वर ने बोला है कि मैं किन किन लोगों का न्याय और किन किन लोगों को मैं नाश और सत्यानाश कर डालूंगा। और छठवीं पद में हम देखते हैं कि यहोवा कहता है कि जो लोग ने कभी यहोवा को ढूंढा ही नहीं, जो लोग यहोवा के पीछे कभी आए ही नहीं, या ऐसे लोग जिनको सुसमाचार मिला पर उन लोगों ने उनका इनकार कर दिया, जो लोग कभी यहोवा को अपने जीवन में ढूंढे नहीं, और साथ में ऐसे लोग जिनने यहोवा के पीछे चलने से छोड़ दिया, उनका मैं सत्यानाश कर डालूंगा। कितनी भयानक बात है कि यहोवा अगर ऐसे दो लोगों के बीच में अंतर को नहीं करता है, ऐसे लोग जो कभी यहोवा को जानते ही नहीं थे, और ऐसे लोग जो कुछ समय यहोवा के पीछे चले और फिर वो खुद अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिए, यहोवा के पीछे चलना उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर जो है वो अंतर नहीं करता है। और ऐसे दोनों लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है, या खुद परमेश्वर बोलता है कि ऐसे लोगों का मैं सत्यानाश कर डालूंगा। प्रियो, जब इस बात को मैं सोचता हूँ, जब मैं परमेश्वर के दिन में, मैं अपना खुद का उदाहरण बता रहा हूँ, जब मैं परमेश्वर के दिन के बारे में सोचता हूँ कि जिस गति से वो आने वाला है, जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि परमेश्वर जो है, जो उसके पीछे कुछ समय चलना छोड़ दिए, और जो लोग ने कभी उसको ढूंढा नहीं, ऐसे लोगों के विषय में जब परमेश्वर जो है वो अंतर नहीं करता है, मेरे अंदर एक घबराहट आ जाती है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरे को एकदम भय से मैं छा जाता हूँ, और मैं इस बात को सोचता हूँ कि शायद अगर मेरा एक स्टेप भी मेरा परमेश्वर के साथ नहीं रहा है तो क्या मैं स्वर्ग में उठाया जाऊंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने साल परमेश्वर के साथ चले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं और आप जो है उद्धार पाने के बाद किस प्रकार का जीवन जिए। फर्क इस बात से चलता है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चले, या फिर मैं और आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर के पीछे चलने से हम लौट गए। हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने से लौट जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे परमेश्वर सांत्वना के वचन नहीं लिख रहा है कि ऐसे लोगों पे मैं दया करूंगा कि वो वापस आ जाएंगे। परमेश्वर उनके लिए आशा भरे वचन नहीं लिखता है कि ऐसे लोग जो अंत के समय में बड़ी बेदारी होगी वो वापस आ जाएंगी। एक लाइन परमेश्वर लिखता है कि ऐसे लोगों का मैं सत्यानाश कर डालूंगा। आज मैं और आप अपने आप को जांच के देखें कि मैं और आप किस श्रेणी में आते हैं। क्या मैं और आप निरंतर अपने चाल चलन को परमेश्वर के सामने रख के चल रहे हैं? क्या मैं और आप उसकी नजरों में धर्मी हैं? क्योंकि परमेश्वर का वो जयवंत दिन बहुत ही करीब है, परमेश्वर का वो जय का दिन बहुत ही करीब है, और ये जय का दिन सिर्फ उन विश्वासियों के लिए है जो उसके आगमन के लिए तैयार हैं। और जो ऐसे विश्वासी हैं जो लापरवाही से अपने जीवन को बिता रहे हैं, हम देखते हैं कि जो लोग उसके पीछे चलने से लौट गए, ये कौन लोग हैं? ये वो विश्वासी लोग हैं जो कलीसिया आते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन लापरवाही के साथ वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। हम जो लोग लापरवाही करते हैं, हम उनके विषय में अगर हम निकालें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 15वीं पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 15वीं पद। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16वीं पद भी। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर जो है हमारे एक एक काम पर अपनी दृष्टि को रख के बैठा है, हमारे एक एक काम पर परमेश्वर की नजरें लगी हुई हैं, और कहता है कि तू ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है। ये वो विश्वासी हैं जो लापरवाही के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, थोड़ा सा खुद का, थोड़ा सा परमेश्वर का। और परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में बोलता है कि मैं तुझे अपने मुंह पर से उगलने पर हूँ।
इसके जो अंग्रेजी अनुवाद है उन कई अनुवादों का इस प्रकार से ट्रांसलेशन निकल के आता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से थूक देने पर हूँ। अंग्रेजी में उसको और प्रभाव डाल के लिखा गया है कि परमेश्वर बोलता है कि क्योंकि ना तो तू गर्म है और ना तो तू ठंडा है, मैं तेरे को अपने मुंह पर से थूक दूंगा। कितनी भयानक बात है कि मैं और आप विश्वासी कहलाए जाते हैं, मैं और आप उद्धार पाए लोग कहलाए जाते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर जो है ऐसी कंडीशन में हमको पाए कि उसको अपने मुंह पर से हमको थूकना पड़ जाए, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसे लोगों का सत्यानाश कर डालूंगा। आज की शाम हम अपने आप को जांच के देखें, क्या थोड़ी सी वो लापरवाही हमारे जीवन में है? क्या थोड़ा सा वो मनमानी हमारे जीवन में है? क्या थोड़ा सा वो आराम का समय हमारे जीवन में है? क्या थोड़ा सा वो जिस प्रकार हमने देखा कि लोग घर बनाते हैं, वो पेड़ों को लगाते हैं, उनमें लेन देन होते हैं, क्या थोड़ा सा ऐसा चरित्र हमारे जीवन में पाया जाता है? या फिर मैं और आप नूह के समान पूरी तैयारी के साथ हर दिन हर घड़ी एक एक कदम को परमेश्वर के साथ बढ़ा के हम चलते जा रहे हैं? एक आखिरी बात को हम देखेंगे, सपन्या पहला अध्याय की 9वीं पद में हम पढ़ते हैं कि सपन्या पहला अध्याय उसकी 9वीं पद हम पढ़ेंगे। अब इस प्रकार लिखा है, उस दिन मैं उन सभी को दंड दूंगा जो देवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। दो बात लिखी है कि पहले लोग जो देवड़ी को लांघ देते हैं, और दूसरे लोग जो, दूसरी बात उन लोगों के विषय में जो अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी 19वीं पद, पेज नंबर 232 232 नए नियम में आपको मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वीं पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं और आप जिस देह में रह रहे हैं वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे स्वामी के द्वारा, जो हमारा स्वर्गीय स्वामी है, उसके द्वारा दिया गया एक देह, एक घर हमको मिला है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। और जो ऐसे लोग हैं जो अपने स्वामी के घर को छल और उपद्रव से भर देते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर खुद इस बात को बोलता है कि मैं ऐसों को दंड दूंगा। जो देवड़ी को लांघते हैं, जो लिमिट्स परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए ठहराई हैं, जो सीमाएं परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए ठहराई हैं, जो उसको लांघने की कोशिश भी करते हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं उनको दंड देने के लिए आ रहा हूँ। आज की शाम यहोवा का वो जयवंत दिन क्या मेरे और आपके लिए एक जयवंत दिन है कि मेरे और आपके लिए एक भयानक दिन है? हम कुछ समय लेके इस बात को सोच के देखें कि क्या सच में वो भयानक दिन हमारे तरफ चला आ रहा है कि या फिर वो जय का दिन हमारी तरफ चला आ रहा है। एक आखिरी पद को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसका 2रा अध्याय, उसकी 3रा अध्याय की 5वीं पद और 3रे अध्याय की 21वीं पद। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 5वीं और 21वीं पद। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। 21वीं। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर उन लोगों के विषय में बताया है जिनके लिए परमेश्वर का दिन जयवंत दिन है। और परमेश्वर का दिन जयवंत दिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रतिदिन
जय के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो सांसारिक परिस्थितियां आने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ते, जो सांसारिक मुश्किलें आने के बावजूद भी परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं छोड़ते, और जो सांसारिक तनाव, सांसारिक परिस्थितियों, सांसारिक मुश्किलों और अन्य प्रकार की परिस्थितियों आने के बावजूद भी जय पाते हैं, उनके लिए परमेश्वर बोलता है कि उनको एक श्वेत वस्त्र वो पहनाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से नहीं काटूंगा। और सबके सामने, स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने मैं उसके नाम को मान लूंगा कि जिस प्रकार नूह एक धर्मी पुरुष था, उस प्रकार मेरा बेटा, मेरी बेटी जब तक पृथ्वी पर ये रहा, ये एक धर्मी पुरुष के समान जिया। 21वीं पद में हमने पढ़ा कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा। अगर मैं और आप आज भी इस बात को सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर रह के जय पाना बहुत मुश्किल है, हम सोच के देखें कि यीशु मसीह जितने समय वो पृथ्वी पर जिया, हर दिन यीशु मसीह जय के साथ जिया, और इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं जय पाकर अपने पिता के साथ जाके बैठ गया। बिना जय पाए मसीह के जयवंत दिन का इंतजार करना बेकार चीज है। अगर मैं और आप अपने जीवन में प्रतिदिन जय नहीं पाते हैं, तो अच्छा होगा कि हम मसीह के दिन का इंतजार करना छोड़ दें। अगर मैं और आप अपने करेज को हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, हम धाड़स को नहीं बांध रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं मसीह के साथ चाल चलन अपनी मिला के चलूंगा, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम मसीह के पीछे चलना छोड़ दें, हम उसके आगमन का इंतजार करना छोड़ दें। और अगर मैं और आप अभी भी दृष्टि फेर के थोड़ा सा पीछे देखना चाहते हैं, थोड़ी सी मनमानी करना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के साथ, या हम इस बात को बोलना छोड़ दें कि हम मसीह के जयवंत दिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि मसीह का जयवंत दिन नहीं, लेकिन यहोवा का भयानक दिन रखा हुआ है। आइए प्रियो, आज की शाम हम अपने आप को जांच के देखें। हम 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, हम इस बात को जांच के देखें। हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो सकता है हमसे भूल चूक हुई हो सकता है कि हम मसीह के साथ अपने जीवन को मिला के नहीं चल पाए हो सकता है कि हम जो है मसीह के सम्मुख जो है उस चाल चलन को नहीं रख के चल पाए हो। अगर ऐसा है तो मसीह आज हमें एक और मौका देता है। वो चाहता है कि हम उसके घुटनों, वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, हम इस बात से विलाप करें, हम पश्चाताप को मांगे। लेकिन इतना ही नहीं, वो चाहता है कि हम एक नए कमिटमेंट के साथ अपने जीवन को इस रीति से बिताएं, क्योंकि उसका भयानक दिन बहुत ही निकट है। वो दिन हमारे लिए भयानक भी हो सकता है और वो दिन हमारे लिए जयवंत दिन भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का अपना जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार लूत और नूह के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर का न्याय का दिन की तारीख और समय नहीं बदला था, उसी प्रकार परमेश्वर का कलीसिया को उठाने का समय नहीं बदला है। अगर मैं और आप पीछे छूट जाएंगे तो परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है कि ऐसे लोगों को मैं थूक दूंगा और उनका सत्यानाश कर दूंगा। भले ही हम इस बात को भय के साथ लें, भले ही हम इस बात को थोड़े डर के साथ लें, लेकिन हम इस बात को जब आज की शाम लेके जाते हैं, हम सब अपने जीवनों को जांचें कि अगर हमारा चाल चलन कहीं भी पीछे हो रहा है, कहीं भी हम लापरवाही कर रहे हैं, कहीं भी हम अपनी दृष्टि पीछे मोड़ के देख रहे हैं, कहीं भी हम जो है उस यहोवा के पीछे किसी भी जगह पे चलना छोड़ दिए हैं, हम क्षमा को मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। अभी अनुग्रह के द्वार खुले हुए हैं, अभी अनुग्रह की पीढ़ी चल रही है। हम सबको अनुग्रह पे अनुग्रह बहुत आयत से मिल रहा है। हम उस अनुग्रह का इस्तेमाल करें, उसको हम बर्बाद ना करें, क्योंकि इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि आने वाला आएगा और अब देर नहीं करेगा, उसका आगमन बहुत निकट है। हम अपने जीवन को जांच लें, हम अपने जीवन को तैयार कर लें, क्योंकि उसका आगमन बहुत ही निकट है। बहुत ही भयानक बात होगी अगर हम में से कोई भी जन अपने आप को इस पृथ्वी पर छोड़ा पाया जाए। आइए हम सब अपने जीवन को जांच लें, हम सब अपने जीवन पे 1-2 मिनट आंख बंद करके इस बात के विषय में हम सोच लें। अगर हमने लापरवाही पिछले समयों में की है, अगर हमने परमेश्वर के पीछे कहीं पे मनमानी कर ली है, तो परमेश्वर बोलता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ,
हम उसके सम्मुख मान लें, अभी वो अनुग्रह देगा, हमारी मदद करेगा कि हम उसके पीछे वापस एक धार्मिकता का जीवन बिता सके। और परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करेगा कि उसके आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। समय अब थोड़ा है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। क्या मैं और आप तैयार पाए जाएंगे? इन वचनों को समझने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे, हम में से प्रत्येक को तैयार करे, हम में से प्रत्येक का वो उत्साह, उस गर्मी को वो बना के रखे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, एक सुंदर समय आपने हम सबको दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज कई बातें वचनों से हमने सीखी और समझी। प्रभु जी, आपका आगमन जितना निकट है उतना ही वो दिन भयानक भी है। प्रभु जी, आपने अपने वचन में पहले से सारी बातों को अपने लोगों के लिए बता दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, एक एक जन के लिए हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु। हम सब प्रभु जी नूह के समान आपके साथ साथ चलने वाले, और प्रभु जी हर कार्य जिस प्रकार नूह अपने जीवन में आपसे पूछ के करता चला गया, उसका कहीं पर भी प्रभु लिंक आपसे टूटा नहीं, और वो अंत तक प्रभु सारी बातों को पूछ के आपसे करता गया। प्रभु, आपके आगमन तक हमारे जीवन भी ऐसे ही होने पाए। आपके आगमन तक हम भी अपने जीवन में प्रभु जी आपसे पूछ के आपके साथ साथ चलने वाले हो सके। प्रभु, हम देख रहे थे उन चेतावनियों को कि जो आपके भवन में रह के लापरवाही करता है, प्रभु आप उसको छोड़ते नहीं। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, यदि जाने अनजाने में हम में से किसी का जीवन प्रभु लापरवाही का जीवन है, यदि एक ढीलेपन का जीवन है प्रभु, तो हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आप दया दिखाएं, अपनी बड़ी तरस दिखाएं, हमारी ज्ञान बुद्धि और समझ को आप खोल दें, ताकि हम उन बातों को समझ सकें प्रभु जी, और उसके अनुरूप अपने जीवनों को सुधार सकें। हम लापरवाह विश्वासी नहीं, लेकिन प्रभु जी हम विश्वास योग्य विश्वासी बन सकें प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले विश्वासी बन सकें, आपकी बातों को सुनने, हमारे कान आपकी आज्ञाओं और आपकी बातों को सुनने पाएं, ऐसे हम विश्वासी बने। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु। हम एक एक विश्वासी, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ऐसे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष में है प्रभु जी, और प्रभु जी ना चाहते हुए उस लापरवाही को नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रभु जी आप अपनी बड़ी दया दिखाएं, आप अपना बड़ा अनुग्रह दिखाएं प्रभु जी, ताकि वो लापरवाही का जीवन खत्म होने पाए, क्योंकि यह आपके अनुग्रह का समय है प्रभु जी। आप अनुग्रह पे अनुग्रह दें प्रभु जी, और कोई भी प्रभु जी आपके मुँह से उगला ना जाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम अपनी कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया दिखाएं प्रभु। सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, दया दिखाएं प्रभु जी। हम सब विश्वास योग्य दास के समान आपके आगमन पर अपनी सेवा को पूरी करने वाले हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।